नंबर सिस्टम कन्वर्जन। हम यहाँ पर डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने बाइनरी को, ऑक्टल को और हेक्साडेसिमल को हम लोगों ने डेसिमल में कन्वर्ट किया था। बट अब हम यहाँ पर इसको डेसिमल को हम लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सबका बेस जानना ज़रूरी है। बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। तो जब हमें कन्वर्ट करना था बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में, तो हमने वहाँ पर इनके बेस से मल्टीप्लाई किया था। अब हमें क्या करना है, इसका जो अपोजिट करना है। तो हमें यहाँ पर डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें डेसिमल नंबर को हमें इनके बेस से डिवाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक डेसिमल वैल्यू ले ली है, वो है 20। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले बाइनरी में। तो हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, इस बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो हमने यहाँ पर डिवाइड कर लिया और यहाँ पर 10 आ गया, और जो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर बचता है ना, उसे हम यहाँ पर लिख जाते हैं। यहाँ पर रिमाइंडर हमारा बच रहा है 0, तो हमने यहाँ पर 0 कर लिया। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर बच रहा है वो भी 0 है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आ जाएगा, और फिर हम आगे फिर आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो रिमाइंडर आता है वो फिर 0 आता है। ठीक है, तो हमारे पास जो ये इसका जो इक्विवेलेंट नंबर होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। हम इसे ले लेंगे 1, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 0 1 0 0। हम इस वैल्यू को चेक भी कर सकते हैं। अगर हमें इसे बाइनरी को कन्वर्ट करना है वापस डेसिमल में, तो हम इसको कन्वर्ट करने के एक यहाँ पर इस आंसर को चेक भी कर सकते हैं। करने का तरीका है 1 0 1 0 0 को हम कन्वर्ट करेंगे 2 की पावर से मल्टीप्लाई करके। तो हमने यहाँ पर 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर लिया है यहाँ पर, और हम सबको ऐड करते हैं क्योंकि हमने अभी लास्ट वीडियो में हमने इसे देखा था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो है ये जो वैल्यू है ये 16 आ जाती है, ये 0 आ जाता है, ये 4 है और ये 0 है और ये भी 0 है। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो 20 आ जाता है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल भी ये करेक्ट है। अब सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमें ऑक्टल को कैसे कन्वर्ट करना है, सॉरी डेसिमल को हमें ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं, हमने 20 लिया और 20 को हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर 8 से। 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो 4 आता है, और फिर अगेन हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 2 है, जो कि अब छोटा है 8 से, तो हम आगे डिवाइड नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके की आएगी, वो आएगा उल्टा। इसको अपोजिट हम लिखते हैं, पहले 2 लिखेंगे, इसको 4 लिखेंगे, तो ये हमारा इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर हो गया। हम सेम इसको भी बिल्कुल इसी तरह से चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 लिखा, 4 लिखा, हमने 8 की पावर 0 और यहाँ पर हमने 8 की पावर 1 लगा दिया। यहाँ पर इसकी जो है ये वैल्यू हमारा हो गया 4, और यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है 16 हो जाएगी, और ये हमारा आ जाएगा वैल्यू 20। ये हमारा बाइनरी, सॉरी ये हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर आ गया। अब हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं। हमने यहाँ पर 20 लिया और इसको हम डिवाइड करेंगे 16 से। तो हमने यहाँ पर देखा और हमें जो रिमाइंडर मिल रहा है वो मिल रहा है 4। तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, 1 और 4 आ जाएगा। ये हमारा इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल का इक्विवेलेंट वैल्यू होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो है, अगर हम बात करें यहाँ पर बाइनरी का जो इक्विवेलेंट आता है हमारा वो ये हमारी वैल्यू आ रही है। हम जो डेसिमल को कन्वर्ट किया है बाइनरी में वो ये आ रहा है, जो हम लोगों ने कन्वर्ट किया है इसे ऑक्टल में वो ये आ रहा है, और जो हमने कन्वर्ट किया है डेसिमल में, हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट किया है, वो हमारा ये वैल्यू आ रही है। तो हमारे ये जो बेस है वो 16 है यहाँ।